नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। आज एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसी खबरें हैं जो वाकई बहुत खास हैं। सबसे खास और सबसे अहम खबर तो यही है कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में किसानों के मामले पर गूंज सुनाई दे रही है। जो बरसर इक़्तिदार जमात के मेंबर पार्लियामेंट हैं वो सरकार की, वो हुकूमत की तारीफें कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से मोदी हुकूमत ने अब तक तमाम बड़े चैलेंजेस का सामना कामयाबी के साथ किया। साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि किस तरह किसानों के हक में है ये कानून। उधर लोकसभा में कांग्रेस इस बात पर अड़ी है कि किसानों के मुद्दे पर, नए ज़राई क़वानीन के मुद्दे पर बहस कराई जाए। लेकिन इसी बीच सबसे अहम बात यह है कि कई अलग अलग पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट यानी एमपीज आज गाजीपुर पहुंचे, वहां हालात का जायजा लेने, किसानों से मिलने। वहां उन्हें खारदार तारे तो नजर आई, वहां उन्हें कीलें भी नजर आई, वहां उन्हें और भी सख्त इंतजामात नजर आए। लेकिन इंतजामात इतने सख्त थे कि वो उन्हें किसानों से मिलने नहीं दिया गया। तो इन तमाम हालात के बीच प्रियंका गांधी का रामपुर दौरा होता है तो अपोजिशन यानी कि जो कांग्रेस का अपोज करती रहती है वो पार्टी कहती है कि ये सियासी टूर है। वहीं प्रियंका कहती हैं कि एक शहीद है, यानी प्रियंका ने उसे शहीद बताया है, जो रवनीत की मौत हो गई थी, उससे मिलना या उसके परिवार से मिलकर गम बांटना कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे बहुत सारी खबरें हैं जिस पर हम खास तौर से आज किसानों के मुद्दे के इर्द गिर्द ही गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले चार अहम खबरें तस्वीर के साथ। तो ये जो चार अहम खबरें आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहली खबर जो ऊपर दाहिनी तरफ है वो ये है कि चौरी चौरा 100 साला तकरीब का आगाज हो चुका है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चौरी चौरा के वाकये को हमें नहीं भूलना चाहिए। यह सिर्फ पुलिस स्टेशन को फूंक देने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसका पैगाम बहुत बड़ा था। और उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा है कि हुकूमत ने किसानों की मफाद में कई इक़दामात किए। यहां भी किसान की बात वज़ीर आज़म कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि किसानों के लिए मंडियों को मुनाफा बख्श बनाने के लिए मजीद 1000 मंडियों को ई टीम के जरिए जोड़ा जाएगा। यानी यहां पर भी उन्होंने बात की है किसानों के हक में और किसान कानून के हक में। दूसरी खबर जो आप देख रहे हैं वो है प्रियंका गांधी जो कांग्रेस के लीडर हैं वो रामपुर पहुंच जाती हैं। आपको याद होगा 26 तारीख को एक ट्रैक्टर अचानक पलटने का एक मंजर आपने स्क्रीन पर देखा होगा कि एक ट्रैक्टर बैरिकेड से टकराता है और पलट जाता है। उसमें दरअसल एक जवान लड़का, यानी उसकी उम्र 24-25 साल बताई जा रही है, 23 साल बताई जा रही है, रवनीत नाम था उसका, उसकी उसमें मौत हो गई थी। हालांकि इसके बारे में अलग अलग रिपोर्ट्स आई कि मौत की असल वजह क्या थी, लेकिन बहरहाल उसकी मौत हो गई थी। और उस मौत के बाद जो है आज तक उसका खानदान गमख्वार है और उन्हीं से मिलने, उनके घर वालों से मिलने प्रियंका गांधी उनके घर वालों में के पास जितने लोग जमा थे उनके बीच पहुंच गई, उनसे मुलाकात की और उन्होंने ये कहा कि जो जुल्म है उसका सहना पाप है, यानी जुल्म का करना भी पाप है और जुल्म सहना उससे बड़ा पाप है। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को कोट किया। बहरहाल आगे बढ़ते, और अब जो आप तीसरी तस्वीर देख रहे हैं नीचे, वो तस्वीर है उन तमाम मेंबरे पार्लियामेंट्स की जो बस के जरिए पार्लियामेंट ना जाकर या पार्लियामेंट से निकलकर वो गाजीपुर पहुंचे, यानी पार्लियामेंट टू गाजीपुर। ये वो तस्वीर है। इसमें कई पार्टियों के मेंबर पार्लियामेंट थे। इसमें शिरोमणि अकाली दल की भी लीडर थी, इसमें टीएमसी के भी लीडर थे, इसमें एनसीपी के भी लीडर थे और भी दूसरे, इसमें डीएमके की भी लीडर थी, कानिमोई भी थी। इन तमाम लोगों ने वहां जाकर दौरा किया, वहां का हालात का जायजा लिया। लेकिन अफसोस इन्हें इस बात का रह गया कि उन्हें किसानों से जाकर मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी गई। इन्होंने बहुत कुछ बताया है कि वहां के हालात कैसे थे, मैं इनके बयानात आपको सुनाऊंगा। और चौथी खबर जो आप देख रहे हैं नीचे बाईं तरफ, यह खबर है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में किसानों की हिमायत में एक मार्च यानी जुलूस निकाला गया। प्लाकार्ड्स में यह लिखा था कि अन्नदाताओं के साथ जुल्म ना करो, उसके साथ इंसाफ करो। दरअसल ये मार्च हुड्डा की क़यादत में कांग्रेस के अरकान ने निकाला था। तो ये चार तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि किस तरह से हर एक मौका किसानों के बात से जुड़ा ही है, ज़राई क़वानीन से जुड़ा है, उससे वो अलग नहीं है। ये
तो वो है कि जेल से भी बदतर हालत आपने कर दिया उनको उधर कैद करके। 6 महीने के अंदर वापस भारत को रिकवरी की पटरी पर नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार लेकर आई। आपको बधाई हो, वाह जी महाराज। रातों में, माघ की सर्द रातों में सड़क पर रहना आसान नहीं होता। शौचालयाची सोय नाही, इंटरनेट बंद केलेला आहे। जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। कि जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म को सहना उससे भी बड़ा पाप है। तो किसानों की तहरीक का 71वां दिन है। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, अलग अलग कस्बों में, अलग अलग टाउन्स में, देहातों में पंचायतें हो रही हैं, किसानों की महापंचायतें हो रही हैं और आइंदा की हिकमत अमली तय की जा रही है। वहीं पार्लियामेंट में चूंकि बजट सेशन चल रहा है तो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में इस बात को लेकर शोर है कि किसानों के साथ जो है वो नाइंसाफी ना हो, लेकिन बरसे-इक़्तिदार जमात के जो भी मेंबर हैं उनका बार बार ये कहना है, वो समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के साथ बुरा नहीं होगा। तो दरअसल ये मामला कहां तक पहुंचा है और इसमें किस तरह से बैनुल अक़वामी यानी आलमी शोहरत याफ्ता जो शख्सियत है, कैसे उनका इंटरवेंशन हो रहा है, कैसे वो ट्वीट करके किस तरह का सपोर्ट ले रहे हैं, वो किसानों के बारे में कह रहे हैं या किसानों के खिलाफ कह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन जो MHA है उसने खास तौर से या हम कहते हैं इसको वज़ारत ख़ारजा, उसने इस बात को बहुत क्लियर कर दिया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अधूरा ज्ञान है, अधूरी जानकारी है। हमारे साथ जो खास मेहमान आज इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए जुड़े हैं उनमें आलोक वर्मा हैं, किसान लीडर, हमारे साथ अक्सर अब तक ये मुबाहिसे में शामिल होते रहे। गुलरेज शेख हैं, तर्जुमान हैं बीजेपी के, और अजय उपाध्याय हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय, तर्जुमान कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं आप तीनों की इजाज़त से सबसे पहले 4 बयान सुनाना चाहता हूं उन मेंबर पार्लियामेंट के डेलीगेशन का जो आज गाजीपुर पहुंचा था, क्योंकि गाजीपुर एक ऐसा सिंबल बन गया है। गाजीपुर जो यूपी को दिल्ली से जोड़ता है, ये वही यूपी है। कहा जाता है कि अगर पार्लियामेंट पर आपको कब्जा करना है, यानी मतलब अगर आपको इक़्तिदार में आना है, आपको मरकज में हुकूमत बनानी है, तो आपको उत्तर प्रदेश में पहले अपने पैर जमाने होंगे। ये वही गाजीपुर है। आज MPs का वफ्द गाजीपुर पहुंचा था, क्या कहा सुनिए। भयानक डर लग रहा है। तो जो वो बेचारे अंदर बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना खाने के, बिना टॉयलेट्स के 3 किलोमीटर तक ऐसे बैरिकेडिंग है, 3 किलोमीटर, जो उनको अंदर दोनों तरफ से इस तरह बंद किया हुआ है, उन बेचारों के क्या हालात होंगे। और हम कह रहे हैं हमें आगे जाके देख लेने दीजिए। तो ये देखिए हमारे लिए MPs के लोगों के चुने हुए नुमाइंदों के लिए कैसे तैयार होके अपना बैठे हैं यहाँ पे हमें रोकने के लिए। तो क्या सरकार कहती है बात करें, फोन करें, कौन बाहर आके कर सकता है। ये तो वो है कि जेल से भी बदतर हालत आपने कर दिया उनको उधर कैद करके, ये अन्नदाता को। बिल्कुल इसीलिए यहाँ पे आए कि हम इसकी पार्लियामेंट में चर्चा करना चाहते हैं। सरकार, स्पीकर साहब हमें करने नहीं दे रहे हैं। अब सारी पार्टियां इकट्ठे होकर उनको बताएंगे कि जाके देखिए क्या हालत है। Appalling, shocking to see that our own people have been barricaded from entering, and look at the layers of barricades, barbed wires, iron spikes, and concrete walls built to keep our own people away. And even if there's a medical emergency, you can't reach them, they can't reach out, and internet has been completely cut off. Is this a way to treat our own people? And you don't allowing us to discuss it in parliament. आणि अशा परिस्थितीमध्ये ज्या रीतीने हे आंदोलन तुम्ही बघताय, इथे कसे बॅरिकेड्स केलेले आहेत आणि हे मला विश्वास म्हणजे कुठल्या बॉर्डरवर पण अशी परिस्थिती दिसणार नाही। आणि तुम्ही विचार करा, पाण्याची सोय नाही, शौचालयाची सोय नाही, इंटरनेट बंद केलेला आहे। त्याचा मी जाहीर निषेध करते, केंद्र सरकारचा धिक्कार करते आणि एवढीच विनंती करते की जागा अजूनही वेळ उशीर झालेला नाही, केंद्र सरकारने चर्चा करून। और जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर की तरफ एंटर किया, पहले ही उनकी बसों को रोका गया, फिर वहाँ तक आके उस आप देख सकते हो वो जो बैरियर है वहाँ पर उनकी बस रोक दी गई। और जिस तरीके से ये यहाँ पर फोर्स खड़ी की है, ये मेंबर पार्लियामेंट्स के लिए अगर फोर्स करी जाए तो आम लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। आप देख सकते हैं कि ऊपर जाना था मेंबर पार्लियामेंट्स ने, ऊपर उन्होंने सारे बैरिकेडिंग करके रोक दिया। यहाँ पर उनको इमीडिएट उन्होंने बंद कर दिया और तकरीबन यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर किसान बैठे हैं और उनको एक तरीके से देशद्रोही बनाने की कोशिश करी जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि देश के अंदर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन इससे बड़ा कोई और नहीं हो सकता। ये काला इतिहास जो सरकार लिख रही है, इसका उनको खमियाना भुगतना पड़ेगा।
तो आपने सुना कि जो अरकान पार्लियामेंट का वफ्द यानी डेलीगेशन पहुंचा था गाजीपुर, तो उसने क्या देखा, क्या महसूस किया, और सबसे अफसोस उन्होंने इस बात पर जताया कि उन्हें किसानों से मिलने जाने नहीं दिया गया। जब ये बर्ताव एमपीज के साथ है, जैसा कह रही थी हरसिमरत कौर, तो आम लोगों का क्या होगा। हमारे साथ जो मेहमान हैं, हम सीधे उनके पास चलते हैं, लेकिन हम उनसे बातचीत के दरमियान ही आपको सुनाएंगे कि आज राज्यसभा में जो बहस हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि कवि सम्मेलन चल रहा हो। हम ये क्यों कह रहे हैं बताएंगे आपको, बने रहेगा प्रोग्राम में। तो मैं पहले रुख करता हूं गुलरेज शेख साहब का। गुलरेज शेख साहब, बहुत कुछ हो रहा है और ये जो मोटी मोटी तारे, कटीली तारे और नुकीली ये कीले, ये सब कुछ भी जो है वो सुर्खियां बनती चली जा रही हैं। हुकूमत आगे क्या चाहती है, क्या करना चाहती है? देखिए अरुण साहब, हुकूमत चाहती है, पार्टी चाहती है कि इसका रिजोल्यूशन बहुत खूबसूरती से हो, प्यार मोहब्बत से हो, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि यदि आप समझिए ना इस चीज को कि 6 तारीख को जो उन्होंने कॉल दिया है हाईवेज ब्लॉक करने का, ये सब चीजें करने का, यदि 26 जनवरी जैसी स्थिति बनती है तो क्या देश के लोग और राजधानी दिल्ली के लोग सुरक्षित रहेगी? ये सब विचार करने की बात है, और विचार करके ही जो एजेंसी है, सुरक्षा एजेंसी है, जो पास्ट इतिहास देखा है हमने 26 जनवरी का, उन सबको मद्देनजर रखते हुए ही सारी प्रिकॉशंस ले रही है। लेकिन आप ये मान के चलिए, और आपका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी बैरिकेडिंग है, ये किसानों के लिए नहीं है, ये उग्रवादियों के लिए है, जो किसानों के बीच आ गए। ये उग्रवादी कौन है, कहां मिलेंगे वो? ये कौन उग्रवादी है, किनकी बात कर रहे हैं आप? देखिए, जिन लोगों ने हिंसा की थी वो उग्रवादी है। जो लोग राष्ट्रीय प्रतीकों का नुकसान करते हैं, उनको उनकी इज्जत को क्या उन्हें आपने पकड़ लिया है, जिन्होंने झंडा फहराया था लाल किले पर तिरंगे के बिल्कुल कुछ ही दूरी पर? देखिए, परसों तक तो मुझसे ये सवाल किया जा रहा था कि पुलिस उनके ऊपर अभी तक इनाम क्यों नहीं निकाली। अब इनाम निकाल दिया है। नहीं, आपने कहा कि किनको घेरा जा रहा है। ठीक है, आप अपनी बात कीजिए। जी बिल्कुल नहीं किया। हाँ, लेकिन केवल झंडा लगाने वाला ही नहीं, उनसे पहले भी लोगों ने कहा था कि इंदिरा ठोक दी थी, मोदी क्या है, ये सब बातें भी जिन्होंने की थी, जिन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, ये सब लोग कौन है? और मैं परसों आलोक वर्मा जी, गुलरेज शेख साहब का कहना है कि ये बाड़ेबंदी या कटीले तार उनके लिए लगाए जा रहे हैं जो हिंसा फैला रहे हैं, जो उग्रवादी हैं। इन्होंने अभी कहा है, जवाब चाहिए आपसे। आजम साहब, शेख साहब बड़े विद्वान प्रवक्ता है, मैं इनसे नहीं चाहता किसी प्रकार की कोई बहसबाजी हो, लेकिन ये जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पता नहीं किन किन नामों से संदर्भित किया, को बताया। हम कह रहे हैं कि आप नाम ही तो गिना रहे हो, किसी एक को पकड़ लिया हो तो बता दो। 26 जनवरी की घटना को लेकर बड़ा ये अचार की तरह सब ये पूरा रायता फैला रहे हैं। ये कभी किसी को पकड़, ये दीप सिद्धू को आज तक क्यों नहीं पकड़ पाए? उससे बहुत दूर है भाई। वो दीप सिद्धू फेसबुक लाइव के जरिए अपना वीडियो डालता है, इनकी पुलिस पकड़ नहीं पाती, देख रही नौटंकी भाई। इन्हीं के गुलरेज शेख साहब जिनका नाम ले रहे हैं, उन्हें पुलिस पकड़ क्यों नहीं पा रही है? देखिए, पुलिस पकड़ी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, किसी समय हमसे पूछते कन्हैया कहाँ है, कन्हैया पकड़ा गया, उमर खालिद कहाँ है, उमर खालिद भी पकड़ा गया। तो सब पकड़ाते हैं, सबको अपने अंजाम को भुगतना पड़ता है। मैं आपको एक बात वो बोलूंगा, वो थोड़ा किसान नेता जो बैठे हैं उनको नामजद बात करूंगा, मैं कभी भी बिना टारगेट के बात नहीं करता। परसों के दिन की बात है। आपने देखिए, आपने ऐसे कई नाम अभी ले लिए हैं, वो एक अलग बहस बन जाएगी। मेरा सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है कि ये घेराबंदी उनके लिए है जो वहां बैठे हैं। अगर वो आपकी नजर में उग्रवादी, तो उनको वहां से पकड़ के उठा लीजिए। सर, सबको सब होते हुए दिखेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं काफी देर से उदाहरण देना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा है बोलने का। परसों की शाम को एक नेशनल चैनल पर मेरे साथ ही मैनपाल चौहान, जो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, वापस बोल रहा हूँ, मैनपाल चौहान बीकेयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। मैंने कम से कम 25 बार उनको बोला कि आप जो है, हम आपके राष्ट्रवाद को सैल्यूट करते हैं हम, लेकिन आपसे एक ही निवेदन है कि जो गलत एलिमेंट्स आपके बीच में घुस गए हैं उनको संकेत देने के लिए आप खालिस्तान मुर्दाबाद बोल दे। 50 बार बोलने के बाद भी उन्होंने नहीं कहा, तो शक तो होते हैं ना फिर।
खालिस्तान मुर्दाबाद। तो शक की बुनियाद पे अजय उपाध्याय साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभय साहब, क्या ये कहना उनका जायज है? क्या शक की बुनियाद पर ये तमाम कुछ किया जा रहा है? और जो बैरिकेडिंग की गई, आज जो एमपीज का डेलीगेशन गया था वो किसानों से मिल तक नहीं पाए। बड़ा दुखद है आजम भाई जी। जब आपने प्रश्न पूछा तो भाजपा के हमारे साथी प्रवक्ता ने उग्रवादी तो कहीं दिया इन किसानों को। दीवार खड़ी करना, खाई खोदना, राष्ट्रीय राजमार्ग को क्षति पहुंचाना, कंटीले तारे लगाना, नुकीले लोहे के कीले लगाना, यही नया इंडिया है। ये इससे तो अच्छा था कि वो मध्ययुगीन इंडिया का जो चर्चा होती थी वो ज्यादा इनके हिसाब से अच्छा रहा होगा। ये नारे देते हैं नया इंडिया, तो नया इंडिया देख लिया। लोकल लोगों के नाम पर भाजपाई कार्यकर्ता साजिश करता इन किसान सत्याग्रह आंदोलनकारियों को जिस तरह से पत्थरबाजी कर रहा है, ये दूसरा नाना है लोकल फॉर वोकल। लोकल फॉर वोकल का इनका परिभाषा यही है। और देश का जो रीढ़ की हड्डी है किसान, उस पर प्रहार करना है इनका आत्मनिर्भर भारत का नया एक स्लोगन है। ये स्लोगन देते कुछ है और करते कुछ है। कहना यह चाहता हूं कि भैया ये सब छोड़ो, कहानी नौटंकी। किसानों के साथ अन्याय करना, अत्याचार करना बंद करो। देश के अन्नदाता है, लगभग 71-72 दिनों से वो सड़कों पर है, आंदोलन कर रहे हैं अपने अधिकार और आजीविका की मांग के लिए। और आप जो है कभी उसको पाकिस्तानी, कभी अफगानिस्तानी, कभी खालिस्तानी, कभी चाइनीज, कभी क्या क्या न कहने में लगे हो, आतंकवादी तक कहने में लगे हो। ये कहानी बंद करो। लाल किले के प्रांगण में जो हुआ उसके लिए जिम्मेवार सरकार है, सरकार के लोग दोषी हैं, क्योंकि ये साजिश करता। गुलरेज साहब जवाब दीजिए, सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं कांग्रेस के नेता। चूंकि निश्चित तौर पे सरकार के कहीं न कहीं भाजपा के लोग इसमें साजिश करता रहे होंगे, तभी नहीं बैठ पा रही है। नहीं तो अब तक एक इंडिपेंडेंट जज के नेतृत्व में कोई बैठी होती। आप बोल लीजिए। देखिए आलम साहब, समस्या यही है कि जब सरकार कुछ नहीं करती तो भी इनको समस्या है, कुछ करती है तो भी समस्या। उसका कारण है क्योंकि ये आंदोलन जो है वो बेसिकली पॉलिटिक्स ने ही स्टार्ट किया है। मैं आपको थोड़ा सा आपकी मेमोरी को भी स्क्रैच करूंगा। कुछ महीने पहले चाहे कैप्टन अरविंदर सिंह और राहुल गांधी ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी। उसके बाद ही ये सब चीजें पहले पंजाब में शुरू हुई, फिर हरियाणा में हुई और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के इर्द गिर्द इन्होंने जो ये सब ड्रामा कर रखा है, इसके पीछे राजनीति है। वो कुछ भी नहीं है, राजनीतिक विसार चल रही है। उसमें आपको बीच में कभी प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा दिखेंगी, कभी अरविंदर सिंह दिखेंगे, कभी राहुल गांधी दिखेंगे, कभी इनके प्रवक्ता लोग दिखेंगे। मैं फिर से आता हूं आलोक वर्मा जी के पास। आलोक वर्मा जी, सीधे तौर पर कहना है गुलरेज शेख का कि किसानों का आंदोलन महज दिखावा है, कांग्रेस जो है वो अपनी राजनीति कर रही है या दीगर अपोजिशन पार्टियां कुछ और। क्या जवाब है आपके पास? देखिए, ऐसा है, शेख साहब का अपना व्यक्तिगत ये कमेंट है और इन्हें ये बताओ, ये कांग्रेस है, इसको कांग्रेस को हटा करके भाजपा को लाने वाले किसान। और कांग्रेस पार्टी अगर राजनीति नहीं करेगी तो सत्यनारायण स्वामी की कथा भी नहीं करेगी। भाई राजनीति तो करना, विपक्ष का काम तो राजनीति करना है ना। आज अगर कांग्रेस हमारे आंदोलन में इनसे कोई सवाल पूछ ले या कुछ पूछ ले तो इनको बुरा लगता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो विपक्ष में बैठ के राजनाथ सिंह हमारे साथ आते थे, नहीं आते थे? आप बताओ। राजनाथ सिंह हमारे धरने को समर्थन करते थे। आज अगर कोई विपक्षी लोग आ जाते तो ये बता देते राजनीतिक। मैं आपके चैनल पर दावे के साथ कह रहा हूँ आजम साहब कि हमें बता दो कौन से राजनीतिक दल ने जाके वहां पर एक किलो आटा दे दिया, किसी ने 1 लीटर तेल दे दिया, किसने दे दिया? किसी ने नहीं दिया। किसी के झंडे नहीं है। और सुन लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये जो किसान को सम्मान, जो इसका किसान का सम्मान है, उसको ठेस पहुंचाने की जो कोशिश की गई है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेशों में पंचायतें हो रही है। और आजम साहब, ये जो किलेबंदी की है ना, तो मैं आपको बताऊं, जब जब राजा डरता है तब तब किलेबंदी करता है। देश का राजा किसानों से डर गया है, वो किलेबंदी कर रहा है। और इसी तरह ये जो किलेबंदी है ना, इसी तरह ये अनाज को किलेबंदी में तब्दील करेंगे, वहां लोग भूखे मरेंगे और इसी तरह की किलेबंदी होगी अनाज के अंदर। यही तो इनका प्लान है। इन्होंने दिखा दिया कि हम ऐसे अनाज की किलेबंदी करते हैं और किलेबंदी होने नहीं दिया जाएगा। इनको बिल वापसी लेने पड़ेंगे। अगर ये बिल वापसी नहीं लेंगे और किसानों ने अगर गद्दी वापसी की बात कर दी तो
तो इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या होगा, ये सवाल राकेश टिकैत ने उठाया था जब वो जींद की रैली में पहुंचे थे, महापंचायत में पहुंचे थे। मैं आप लोगों को थोड़ा सा आपकी इजाजत से आज राज्यसभा में क्या कुछ हुआ और राज्यसभा में क्या बातें सामने आई हैं, मैं 3 बयानों के जरिए आपके सामने रखना चाहता हूं। उसमें बहुत अहम बात यह है कि राज्यसभा में हालांकि सदर जमहूरिया का जो खिताब था उस पर तहरीक तशक्कुर का को लेकर एक चर्चा हो रही थी कि इसमें किसान का मुद्दा हावी रहा। सुनिए। रिकवरी की पटरी पर नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार लेकर आई है। वहीं विपक्ष के कई नेता केवल सवाल उठाने में और टीका टिप्पणी करने में रुचि रख रहे थे। हजारों बर्ग गिरे सभापति महोदय, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा है। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज, वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज हमेशा रहेगा। आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़कर आप दर्द समझिए किसानों का। सर, पूस की सर्द रातों में, माघ की सर्द रातों में सड़क पर रहना आसान नहीं होता। पानी बंद कर दिया गया, शौचालय बंद कर दिए गए। सर, इस तरह के पोजीशन, इस तरह का अग्रेसिव पोस्चर हमने तो अपने कुछ पड़ोसी मुल्कों के लिए भी नहीं सुना, जो अंदर तक आ गए। ये किसान आपके हैं, ये किसान मेरे हैं। इजाजत हो तो तरन्नुम में, नहीं तो यूं ही। मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगियार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जेल, जिंदा जेल। जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। थैंक यू सर। जय जवान, जय किसान। तो राज्यसभा में तो जो कुछ हुआ आपने सुना, मुझे लगता है कि हमारे मेहमान भी इस बात को सुनकर खुश हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको जाते जाते, वक्त कम रह गया है, मैं एक चीज ये सुना देना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी आज रामपुर गई तो बहुत सवाल उठे, लेकिन रामपुर आखिर वो क्यों गई उसका जवाब उन्होंने दिया है अपने बयान में। प्रियंका गांधी का बयान रामपुर का, वो मैं आपको सुनाता हूं और उसके बाद अगर वक्त बचा तो आपके पास आऊंगा वापस। सुनिए। मैंने वहां भी कहा कि हम पूरी तरह से किसानों के साथ खड़े हैं, नवनीत जी के परिवार के साथ, उन सब शहीद किसानों के साथ और उन सब किसानों के साथ जो आज भी इतने दिनों बाद, महीनों के संघर्ष के बाद दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। मैंने वहां भी कहा कि सबसे बड़ा जुल्म यह है कि हमारी सरकार, देश की जो सरकार है, वो पहचान नहीं रही है कि एक सच्चा संघर्ष है। इसमें कोई राजनीतिक साजिश नहीं है, कोई नेता इसके पीछे नहीं है, कोई पार्टी इसके पीछे नहीं है। ये दर्द है किसानों का, देशवासियों का दर्द है। और पूरी दुनिया की तरह